हेलो दोस्तों, मैं किसी कारणवश लंबे समय से वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब पहले की तरह वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। इस जर्नी में हम छठी क्लास से 12वीं क्लास तक के सामाजिक विज्ञान के सिलेबस को कवर करेंगे और आपके लिए हर चैप्टर को आसान भाषा में समझाएंगे। दोस्तों, इस बार 8वीं क्लास के सिलेबस में काफ़ी बदलाव किए गए हैं और सामाजिक विज्ञान की किताब को पूरी तरीके से बदल दिया गया है। तो इस नए सिलेबस के हर चैप्टर को हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। 8वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान की किताब 2 भागों में बांटी गई है। इसमें भाग 1 का आज हम चैप्टर 1 करेंगे। आपके चैप्टर का नाम है प्राकृतिक संसाधन एवं उनके उपयोग, जिसमें हम संसाधन किसे कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कब बन जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन की श्रेणियां क्या है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, भारत में प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण कितने प्रकारों में किया गया है, प्राकृतिक संसाधन अभिशाप कैसे है, प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, संसाधनों का पुनः उपयोग और पुनर्जनन के बारे में समझेंगे और भूजल की अधिक उपयोग से कैसे पानी की समस्या बढ़ती जा रही है, इसको इस चैप्टर में समझने का प्रयास करेंगे। हम 2 उदाहरण भी समझेंगे, एक सीमेंट का उदाहरण और सिक्किम का एक उदाहरण। इसमें किस प्रकार मिट्टी या खेती के लिए जो जमीन है उसका ह्रास हो रहा है। साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में भारत का नेतृत्व किस प्रकार का है। तो यह वीडियो आपको 2 भागों में देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को समझने का प्रयास करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा संसाधन किसे कहते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से समझिए कि पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हो और वह हमारे लिए उपयोगी भी हो, संसाधन कहलाती है। और संसाधन 2 प्रकार के माने जाते हैं, एक मानव निर्मित संसाधन और एक प्राकृतिक संसाधन। मानव निर्मित संसाधन जैसे सड़कें, इमारतें, वाहन आदि, और प्राकृतिक संसाधन जैसे लकड़ी, कोयला, हवा, पानी। अगला हमारा टॉपिक है कि आखिर प्राकृतिक संसाधन कब बन जाते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि प्राकृतिक शब्द का अर्थ उन सजीव और निर्जीव स्वरूपों की समग्रता से है जो हमारे पर्यावरण का भाग है, परंतु मानव ने इसको नहीं बनाया है। जब मानव इनका उपयोग अपने जीवन यापन के लिए करते हैं, इनसे वस्तुएं बनाते हैं, तब प्रकृति के यह तत्व हमारे लिए संसाधन बन जाते हैं। इसके उदाहरण बहुत सारे हैं, लेकिन अभी के लिए ये पेड़ और लौह की हम जानेंगे। इस चैप्टर में हमारा अगला विषय है प्राकृतिक संसाधन की श्रेणियां कितनी हैं। इस चैप्टर के अनुसार इसकी श्रेणियां जीवन के लिए आवश्यक संसाधन, सामग्री के लिए संसाधन और ऊर्जा के संसाधन के रूप में इसे श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें से पहला है जीवन के लिए आवश्यक संसाधन, यानी इसको ध्यान समझिए। आपको हमको सबको ये बात पता है कि पृथ्वी पर वायु के बिना जीवन संभव ही नहीं है। तो वायु, जल, सूरज की ऊर्जा, खाना, इन सब के बिना जीवन की कल्पना करना भी नादानी होगी। तो इसलिए जीवन के लिए आवश्यक संसाधन हमारे लिए ये बन जाते हैं। अगला है सामग्री के लिए संसाधन। मानव अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्राकृतिक वस्तुओं का इस्तेमाल करता है, जैसे पेड़ों से लकड़ी लेकर उससे कुर्सी, मेज, बेड, इन सब चीजों का निर्माण करना, सड़कें बनाना, इमारतें बनाना जिसमें लोहे का इस्तेमाल होता है, सोना, चांदी, ईंधन, हर प्रकार की चीजें जो प्राकृतिक सामग्री प्राप्त है वह मानव द्वारा इस्तेमाल में लाई जाती है। यही हमारे लिए संसाधन सामग्री के लिए। अगला हमारा टॉपिक है ऊर्जा के लिए संसाधन। अब ऊर्जा इसको समझिए, जैसे बिजली बनाना,
जिसमें कोयले का इस्तेमाल किया जाता है, पानी का इस्तेमाल किया जाता है, हवा का इस्तेमाल किया जाता है और सूरज की रोशनी का भी इस्तेमाल किया जाता है। और बिजली आज के वर्तमान समय में मानव जीवन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ऊर्जा के लिए संसाधन में और भी उदाहरण हमें देखने को मिलती है, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसेस और सूरज की ऊर्जा शामिल है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगला हमारा विषय है नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। इसको समझिए। वे प्राकृतिक संसाधन हैं जो उपयोग के बाद समाप्त नहीं होते हैं, ठीक है, और प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा जल्द ही पुनः उत्पन्न और नवीनीकृत हो जाते हैं और यह असीमित होते हैं। ऐसे संसाधनों को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, हवा, पानी। तो आपको नवीकरणीय संसाधन समझ में आ गया होगा। अब इसी का विपरीत हम जब देखें तो हम देखते हैं अनवीकरणीय संसाधन, यानी इसका विपरीत देखें। वे प्राकृतिक संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है। नवीकरणीय में सीमित नहीं था, लेकिन प्राकृतिक संसाधन अनवीकरणीय में सीमित होता है और एक बार समाप्त हो जाने के बाद दोबारा बनने में लाखों वर्षों का समय लगता है। इसलिए इसको अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसेस आदि। और एक अनुमान के अनुसार आने वाले 50-60 सालों के बाद कोयला जो ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है वो खत्म होने की कगार पर आ गया है। अनवीकरणीय संसाधन के और भी हमें उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे कि सोना, तांबा और लोहा भी अनवीकरणीय संसाधन के एक उदाहरण है। तो उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अगला हमारा टॉपिक है कि भारत में प्राकृतिक संसाधनों का वितरण किन किन राज्यों में सबसे अधिक है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कोयला, जो एक ईंधन के रूप में भारत में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे बिजली सबसे अधिक बनाई जाती है। इसका सबसे ज्यादा उत्पादन झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से किया जाता है और सब बहुत बड़ी बड़ी खदानें यहाँ पे कोयले की पाई जाती है। अगला है तेल, जो भी सबसे अधिक राजस्थान बारवर बेसिन से आता है। गुजरात, महाराष्ट्र, मुंबई, हाई, जहां से तेल का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। और लोहे को देखें, लोहा भारत की कुल उत्पादन क्षमता का 50% सिर्फ उड़ीसा से आता है। इसके बाद छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड, गोवा। अगर इन कुल राज्यों को मिलाया जाए तो भारत के कुल उत्पादन का 99% इन्हीं राज्यों से लोहा आता है, जिसका इमारतें बनाने, लोहे के पुल बनाने, बड़े बड़े भवन बनाने आदि में किया जाता है। अगला देखें बॉक्साइट, जो कि उड़ीसा से सबसे अधिक आता है, जो कुल उत्पादन क्षमता भारत की अगर बात करें तो 50% सिर्फ उड़ीसा से आता है। अगला है सोना, जो कि कर्नाटक, जिससे 99% अकेला कर्नाटक से आता है, जो कर्नाटक की हट्टी और कोलार यानी केजीएम की खदानों से सबसे अधिक निकाला जाता है। अनुमान के मुताबिक बिहार के जमुई जिले में सबसे अधिक बड़े सोने के भंडार 44% होने का एक अनुमान है। तो ये थे कुछ प्राकृतिक संसाधन का वितरण जो इन राज्यों में सबसे अधिक पाया जाता है। अब बाकी के टॉपिक्स को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा। इसका अगला भाग आपको संडे यानी रविवार को देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो में। अब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और रोज कुछ नया सीखते रहिए।
देखते रहिए हेल्दी क्लासेस। जय हिंद।